शाम के वक्त सारिका और माही दोनों ही बच्चों के साथ में गार्डन में थी। बच्चे वही आपस में खेल रहे थे। बीच बीच में सारिका और माही भी उनका साथ दे रही थी। तभी किसी ने जोर से माही का नाम पुकारा, माही ही। माही और सारिका ने उस तरफ देखा तो दोनों के ही चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसके सामने रूही खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। लेकिन कुछ ही देर में माही के चेहरे पर स्माइल की जगह डर नजर आने लगा। तभी रूही ने एक बार फिर जोर से कहा, टफी गो। माही जल्दी ही वहां से चिल्लाते हुए भागी। रणवीर अभी अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर आ ही रहा था कि तभी उसे सामने से भागती हुई माही नजर आई। उसने अपनी आंखें छोटी कर गौर से उसे देखा और मन ही मन कहा, इससे क्या हुआ? क्या यह मुझसे गले मिलने के लिए आ रही है? फिर स्माइल करते हुए, नॉट बैड सोचकर उसने बड़े ही रोमांटिक तरीके से अपनी दोनों बाहें फैला ली। तभी माही आकर रणवीर के एकदम गले से लग गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे बचाओ उस खतरनाक प्राणी से। माही की बात सुनकर रणवीर ने अजीब सा फेस बनाया और फिर माही के पीछे की तरफ देखा तो क्यूट सा छोटा सा पपी उसके पीछे भागता हुआ रहा था। उसे देखकर रणवीर को बड़ी हंसी आई। उसने मन ही मन कहा, तो वो खतरनाक प्राणी ये है। उसने हंसते हुए माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही वही रणवीर के गले में अपनी बाहें डाले और अपनी आंखें बंद किए हुए उसके सीने से लगी हुई थी। माही डरकर एक ही बात बार बार बोल रही थी, उसे भगाइए यहाँ से प्लीज प्लीज उसे भगाइए, वो मुझे खा जाएगा। वही उसके पीछे पीछे रूही भी आ गई। ये प्यारा सा पप्पी रूही का ही था और रूही को पता था कि माही को कुत्तों से बड़ा डर लगता है। इसीलिए उसने जानबूझकर अपने पप्पी को माही के पीछे लगाया था। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। और उनके पीछे ही बच्चे और सारिका भी आ गई। बच्चे तो अपनी माँ को ऐसे डरते हुए देखकर बहुत हंस रहे थे। माहिर ने हंसते हुए कहा, मम्मा यह तो बहुत ही क्यूट पप्पी है। आप टफी से इतना डर क्यों रहे हो? रणवीर ने सारिका को इशारे से कहा कि वो बच्चों को अंदर ले जाए। सारिका ने भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया और बच्चों को अंदर ले गई और साथ ही साथ रूही को भी। रूही के पीछे पीछे ही उसका पप्पी भी अपनी पूंछ हिलाता हुआ चला गया। माही ने ऐसे ही रणवीर के सीने से लगे हुए ही कहा, वो चला गया क्या? रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, अभी वो अपनी खूंखार नजरों से तुम्हें ही देख रहा है। माही ने कहा, तो भगाइए न उसे। देख क्या रहे हैं? रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, मुझे लगता है उसका अभी यहाँ से जाने का कोई मूड नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। माही ने ऐसे ही सिर हिलाते हुए कहा, हम्म। रणवीर स्माइल करते हुए उसे अंदर ले गया। इस वक्त हॉल में कोई नहीं था। रणवीर माही को रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। माही जो काफी देर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी, उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली तो रूम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। दरअसल रणवीर उसे अपने रूम में लेकर आया था। माही ने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा जो अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। माही बेड से खड़ी हुई और रणवीर को घूरते हुए बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? रणवीर उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूं, तो मैं ले आया तुम्हारे रूम में। माही ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, ये मेरा रूम नहीं है, हटिए मुझे यहाँ से जाना है। कहकर माही रणवीर के बगल से निकलकर डोर की तरफ चली गई। रणवीर जाकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया और रिवर्स काउंटिंग करने लगा। इसी के साथ उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। माही डोर ओपन कर बाहर चली गई। 5, 4, 3, 2। माही वापस बाहर से चिल्लाते हुए अंदर आई और बेड पर चढ़ गई। माही अब बेड पर खड़ी टफी को भगा रही थी और टफी उसके ऊपर भौंक रहा था। शू शू दूर हटो। शू, माही टफी को भगाते हुए बोली। टफी उछल उछलकर उस पर भौंक रहा था। रणवीर आराम से सोफे पर बैठकर इस सीन को एंजॉय कर रहा था। माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, आप वहां बैठे हुए क्या देख रहे हैं? भगाइए न इसे। रणवीर आराम से अपना फोन देखते हुए बोला, एक शर्त पर। माही गुस्से में बोली, यहाँ मेरी जान खतरे में है।
और आपको शर्त की पड़ी है। रणवीर ने अजीब नजरों से रणवीर को देखा और कहा, जान को खतरा। और इससे कहते हुए रणवीर ने टफी को देखा जो छोटा सा रुई का गोला लग रहा था। माही ने कहा, हाँ इससे। जब ये काटता है न तो पता है कितने इंजेक्शन लगते हैं। प्लीज भगा दीजिए ना इसे, माही अब रिक्वेस्ट करते हुए बोली। रणवीर ने वापस अपना फोन देखते हुए कहा, पहले शर्त। माही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर अभी उसके लिए टफी को भगाना ज्यादा जरूरी था। उसने कहा, ठीक है बोलिए। क्या शर्त है? रणवीर बिना देरी किए बोला, तुम्हें इसी रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है। नहीं, माही ने चिल्लाते हुए कहा। रणवीर सोफे से खड़ा हुआ और कहा, तो ठीक है। रहो इस रूम में टफी के साथ। मैं चला बाय, कहकर रणवीर सोफे से उठकर जैसे ही डोर की तरफ बढ़ा माही उसे रोकते हुए बोली, अरे इसे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसे तो लेते जाइए। रणवीर ने डोर के नॉब पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे साथ इस रूम में रहना नहीं चाहती तो टफी के साथ ही रहो। मैं तो चला। बोथ ऑफ यू ईच अदर एंजॉय द कंपनी। बाय। माही के पास अब कोई चारा नहीं था, वो टफी के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। वो एकदम से बोली, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन आप अपनी हद में रहना। माही की बात सुनकर रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ मन ही मन बोला, वो तो वक्त बताएगा। बेब। रणवीर ने टफी को अपनी गोद में उठाया और प्यार से कहा, बस करो टफी, मेरी बीवी को और कितना डराओगे। नाउ गो। रणवीर ने उसे रूम के बाहर छोड़ा और टफी भागता हुआ चला गया। माही अब मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई रूही को गलियां दिए जा रही थी। रूही की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे उस खतरनाक जानवर को लगाने की? आज तेरे उस टफी की वजह से रणवीर को मौका मिल गया अपनी मनमानी करने का। माही अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी उसे रणवीर के अपने पास होने का एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो रणवीर उसके चेहरे के बहुत ही करीब झुका हुआ था। माही एकदम पीछे होते हुए बोली, इसी रूम में रुकी हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी हदें पार की न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा, क्या करोगी तुम? मुझे भी देखना है। कहते हुए रणवीर ने अपने ब्लेजर को उतारकर सोफे पर रखा और माही को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा। रणवीर को ऐसा करते देख माही की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी और डोर की तरफ जाते हुए बोली, वो मुझे बच्चों का कुछ काम करना है, मुझे जाना होगा। कहकर माही जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। रणवीर ने माही को भागते हुए देखा और हंसकर अपना सिर हिलाया और शर्ट रिमूव कर वॉशरूम की तरफ चला गया। माही अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुई बोली, इस रूही को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने साल बाद मिली। खुश होने की बजाय इस टफी को पीछे छोड़ दिया। माही अपने आप में ही बोलती जा रही थी कि तभी वो किसी से टकराते टकराते बची। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो चहकते हुए बोली, जीजू आप। रुद्र ने भी माही को देख खुश होते हुए पूछा, माही कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, कैसी हो? माही ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रुद्र ने अब थोड़ा नाराजगी के साथ कहा, पर मुझे तुमसे शिकायत भी है। भला ऐसे भी कोई जाता है क्या अपना घर छोड़कर? रुद्र की बात सुनकर माही ने अपना सिर झुका लिया तो रुद्र समझ गया कि माही अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए पूछा, वैसे हमारे नन्हे शैतान कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। माही ने कहा, वो आयु के रूम में होंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जरा रूही की क्लास लगानी है। कहकर माही जल्दी से वहां से चली गई। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मतलब रूही ने आते ही कोई न कोई कांड किया है। कहानी अब तक। माही अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती हुई बोली, इस रूही को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने साल बाद मिली। खुश होने की बजाय इस टफी को पीछे छोड़ दिया। माही अपने आप में ही बोलती जा रही थी कि तभी वो किसी से टकराते टकराते बची। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो चहकते हुए बोली, जीजू आप। रुद्र ने भी माही को देख खुश होते हुए पूछा, माही कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर,
कैसी हो? माही ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रुद्र ने अब थोड़ा नाराजगी के साथ कहा, पर मुझे तुमसे शिकायत भी है। भला ऐसे भी कोई जाता है क्या अपना घर छोड़कर? रुद्र की बात सुनकर माही ने अपना सिर झुका लिया तो रुद्र समझ गया कि माही अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए पूछा, वैसे हमारे नन्हे शैतान कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। माही ने कहा, वो आयु के रूम में होंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जरा रूही की क्लास लगानी है, कहकर माही जल्दी से वहां से चली गई। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मतलब रूही ने आते ही कोई न कोई कांड किया है। अब आगे। माही और रूही दोनों ही इस वक्त पिलो फाइट कर रही थी। माही उसे पिलो से मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस कुत्ते को मेरे पीछे लगाने की? रूही ने भी माही के किए अटैक का जवाब अपने पिलो से देते हुए कहा, मेरे टफी को कुत्ता मत बोल। उसका नाम टफी है डॉट, इसीलिए इज्जत से नाम ले उसका। तभी एक और आवाज आई, मेरे बिना ही शुरू हो गए। रुको मैं भी आती हूँ, दरवाजे पर खड़ी प्रिया बोली। और आकर वो भी उस पिलो फाइट में शामिल हो गई। जब वो तीनों ही उछलकूद करके थक गई तो तीनों ही बेड पर पसर गई। प्रिया लंबी सांस लेते हुए बोली, अब बता भी दो कि यहाँ जंग क्यों छिड़ी हुई थी? माही ने कहा, ये रूही की वजह से इतने सालों बाद मिली, लेकिन प्यार से गले मिलने की बजाय मेरे पीछे उस टफी को छोड़ दिया। रूही बेड पर आलथी पलथी मारकर बैठते हुए कहा, तो तुम्हारे काम भी तो ऐसे ही थे। ऐसे बिना बताए भी कोई जाता है क्या? माही और प्रिया भी बैठ गई। पर माही ने इस बात पर कुछ नहीं कहा तो रूही ने उसे हक करते हुए कहा, अरे मुझे भी बता देती तो मैं भी तेरे साथ चल देती ना। माही ने हैरानी से रूही को देखते हुए पूछा, अब तुम्हें कौन सा दुख हो गया था जो तुम मेरे साथ भागती? रूही ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, अरे माही तुझे नहीं पता, मेरी माँ ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है। जब देखो लड़कों के पोर्टफोलियो मुझे दिखाती रहती है, डॉट बस जिसे देखो मेरी शादी करवाने पर तुला हुआ है, डॉट अभी तो बहुत शरीफ बेटी मिल गई है ना इनको, तो कदर नहीं है, जिसे देखो मुझे इस घर से रफा दफा करने की साजिशें रच रहा है। प्रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, दुखी उन्होंने नहीं बल्कि तूने सबको कर रखा है, इसलिए सब तुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। रूही ने प्रिया को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, प्रिया की बच्ची एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर देखना तुझे मैंने पुरानी हिंदी फिल्मों की शशि कला और बिंदु जैसे सास का रूप ना दिखा दिया ना तो मेरा नाम रूही रॉय कपूर नहीं। माही ने कहा, रूही डॉट तुम प्रिया की ननद बनोगी ना कि सास? तो रूही ही ने बड़े एटीट्यूड से कहा, अरे अब मासी माँ तो ऐसी सास बनने से रही, तो सोचा कि शशि कला और बिंदु वाला रूप मैं ही धारण कर लूं और ननद बनकर कर इसे इतना टॉर्चर करूं कि फिर यह मुझसे पंगा लेना ही भूल जाए। इससे पहले कि प्रिया कोई जवाब देती माही ने दोनों को शांत करवाते हुए कहा, फाइटिंग करना बंद करो डॉट, हम तीनों इतने सालों बाद इकट्ठे हुए हैं तो एक ग्रुप हग करना तो बनता है ना। इसके साथ ही उन तीनों ने एक ग्रुप हग किया और रूही की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माही अब कभी ऐसा मत करना, कुछ भी हो जाए पर हमें छोड़कर मत जाना डॉट, तुझे नहीं पता हमने कितना मिस किया था इन दिनों को। रूही को रोते देख माही की भी आंखें नम हो गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, नहीं जाऊंगी डॉट, चिंता मत करो, अब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉट, क्योंकि फैमिली की बिना तो मैं भी अधूरी थी ना। मामला थोड़ा सेंटी होता देख प्रिया ने बात बदलते हुए कहा, अभी सैड सीन बंद करो और चुपचाप से कल से मेरी शादी की तैयारी में लग जाओ। रूही ने बेड पर उछलते हुए कहा, हाँ, शॉपिंग करना तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, मैं तो फुल एंजॉय करने वाली हूँ शादी में। रात के डिनर के बाद रणवीर अपने रूम में माही का ही वेट कर रहा था, पर माही थी कि आ ही नहीं रही थी। रणवीर बलकोनी में खड़ा होकर सिगरेट का कश ले रहा था डॉट, उसे अब गुस्सा आने लगा। उसने इरिटेट होते हुए कहा, आई स्वेयर माही, अगर आज तुम रूम में नहीं आई ना तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आऊंगा। तभी उसके कानों में आवाज आई, डैड, मुझे आपके पास सोना है। ये आवाज हीर की थी। रणवीर ने जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाकर बालकोनी के नीचे फेंक दी।
और रूम में आ गया। हीर अपने हाथ में टेडी बियर पकड़े हुए अपनी आंखें मसल रही थी। इस वक्त उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। रणवीर ने आगे बढ़कर हीर को अपनी गोद में ले लिया और उसे ऐसे ही गोद में लेकर बेड पर हेड रेस्ट से टेक लगाकर बैठ गया और उसका सिर सहलाने लगा। हीर ने भी अपने डैड के सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि रणवीर में कभी बच्चे नहीं संभाले थे, ना ही उसे कोई भी एक्सपीरियंस था कि बच्चों को कैसे सुलाया जाता है या फिर कैसे संभाला जाता है, लेकिन वह बहुत परफेक्ट तरीके से हीर को सुला रहा था। और कुछ ही देर में हीर गहरी नींद में चली गई। रणवीर अपनी क्यूट सी एंजेल को बहुत ही प्यार से देख रहा था। हीर के गाल बहुत ही फूले हुए थे और गुलाबी भी थे। वो बिल्कुल एक डॉल की तरह लगती है। उसकी मुलायम घुंघराले बाल जो हल्के हल्के उसके फोरहेड पर आते थे, उसमें हीर काफी क्यूट लगती थी। रणवीर ने स्माइल करते हुए हीर का सिर चूमते हुए कहा, मेरी डॉल कितनी क्यूट है। यह बिल्कुल माही के जैसी लगती है, इसे ये क्यूटनेस तो बिल्कुल अपनी माँ से मिली है। तभी एक बार फिर से डोर ओपन हुआ और माही अंदर आई। माही ने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा और आकर बेड के दूसरी साइड बैठ गई और उसने हीर को रणवीर की गोद से लेकर उसे बीच में सुला दिया। रणवीर समझ गया कि हीर को यहाँ पर माही ने ही भेजा है। माही ने हीर को हग करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने एक नज़र माही पर डाली और वो भी फिर बेड पर लेट गया। उसने अपना चेहरा माही की तरफ किया हुआ था और एक टक उसे ही देख रहा था। माही को भी रणवीर की इंटेंस नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिससे उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। इसीलिए उसने अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर डाल दिया ताकि रणवीर उसके चेहरे पर आने वाले भाव को ना देख सके। माही का ऐसा करने का रीज़न रणवीर को समझ में आ गया, जिस वजह से उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, आज तो ये बहाना बना लिया, पर कल क्या बहाना बनाओगी। माही को देखते हुए ही उसे भी नींद आ गई। सुबह रणवीर की नींद माही की आवाज से खुली। माही हीर को उठा रही थी, पर हीर उठने में आनाकानी कर रही थी। मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज, कहकर हीर रणवीर के ऊपर आकर सो गई। रणवीर ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए माही से कहा, सोने दो ना इसे माही, अभी बच्ची है, सुबह सुबह क्यों जगा रही हो। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, आप भूल रहे हैं शायद कि आज हमें दोनों बच्चों के एडमिशन के लिए जाना है। और हीर हमेशा स्कूल के नाम पर ऐसे ही करती है। रणवीर ने अपनी बेटी का साइड लेते हुए कहा, हाँ तो जब मेरी बेटी उठेगी हम तभी जाएंगे, अब इसे परेशान मत करो। माही ने रणवीर को गुस्से से घूरते हुए कहा, आप बिगाड़ कर है देंगे इसे, अब आप ही इसे रेडी करना, मैं जा रही हूँ, कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। रणवीर अपनी लिटिल एंजल को वापस अपनी बाहों में भरकर सो गया। माही ने माहिर को रेडी कर दिया और उसे ब्रेकफास्ट भी करवा दिया। वो बार बार अपने रूम की तरफ देख रही थी। अनीता जी ने जब माही को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ माही, तुम परेशान लग रही हो। माही ने अनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ देखो नहीर अभी तक रेडी नहीं हुई, हमें देर हो जाएगी। जब मैं उसे उठाने गई तो रणवीर ने उसे जगाने से मना कर दिया। अनीता जी ने हंसते हुए कहा, बेटियां वैसे भी अपने पापा की लाडली होती है, तुम चिंता मत करो, रणवीर उसे खुद रेडी करके नीचे ले आएगा, अगर तुम चाहो तो खुद जाकर एक बार देख लो। माही ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। माही डोर ओपन कर अंदर गई तो रूम की हालत देखकर हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए पूरे रूम देख रही थी। पूरे रूम में हीर के काफी सारे कपड़े बिखरे हुए थे, जैसे वहां कपड़ों का भूचाल आ गया हो, और रणवीर हीर को ड्रेसिंग के आगे बैठाकर उसके बालों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ऐसा करते हुए रणवीर का फेस इतना सीरियस था कि लग रहा था कि उसे कोई डिफिकल्ट टास्क दिया गया है और उसे किसी भी हालत में उसे पूरा करना ही होगा। कुछ देर बाद रणवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फाइनली इट्स डन। वाओ रणवीर, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये कौन सा टैलेंट है आपका? और ये रूम में कोई तूफान आया था क्या? और ये किया क्या है आपने हीर के बालों का? माही ने पास आकर कहा।
रणवीर ने एक नज़र पूरे रूम को देखा और फिर हीर के बालों को देखते हुए कहा, क्या खराबी है हीर के बालों में? और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हीर को कौन सी ड्रेस पहनाऊं। बस इसी चक्कर में ये सब हो गया। माही ने सिर हिलाया और हीर के बालों को ठीक करने लगी, जो किसी घोंसले से कम नहीं लग रहा था। वैसे तो रणवीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने हीर की कौन सी हेयर स्टाइल बनाई है, पर ये रणवीर है, भला ऐसे कैसे मान ले। रणवीर ने देखा माही ने कितनी जल्दी से हीर के बाल ठीक कर दिए। रणवीर अपने हाथ बांधे माही को ही देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैं कुछ देर में ही परेशान हो गया। लेकिन माही ने इतने साल 2 बच्चों को अकेले संभाला, यहाँ तक कि अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी वो अकेली थी। कैसे किया होगा इसने इतनी कम एज में ये सब, जबकि उस वक्त एक औरत को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तभी माही की आवाज से रणवीर वापस अपने होश में आया। माही ने हीर को चेयर से नीचे उतारा और कहा, हीर तुम नीचे भाई के पास जाकर वेट करो, मैं अभी रूम समेट कर आती हूँ। हीर जल्दी से रूम के बाहर भाग गई। माही जैसे ही रूम समेटने के लिए आगे बढ़ी, रणवीर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। माही उससे छूटने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने धीरे से कहा, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो। रणवीर की आवाज में कुछ तो ऐसा था कि माही ने रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया। कहानी अब तक। माही ने हीर को चेयर से नीचे उतारा और कहा, तुम नीचे भाई के पास जाकर वेट करो, मैं अभी रूम समेट कर आती हूँ। हीर जल्दी से रूम के बाहर भाग गई। माही जैसे ही रूम समेटने के लिए आगे बढ़ी, रणवीर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। माही उससे छूटने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने धीरे से कहा, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो। रणवीर की आवाज में कुछ तो ऐसा था कि माही ने रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया। अब आगे। रणवीर काफी देर तक ऐसे ही माही को होल्ड किए हुए खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए थी। दोनों के बीच एक खामोशी थी। था तो सिर्फ अनकहे जज्बातों का शोर। रणवीर आंखें बंद किए हुए मन ही मन बोला, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए अब जो मैं करूंगा उससे तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इसी के जरिए तुम अपने मन की सारी तकलीफ मेरे सामने जाहिर कर पाओगी। तुम्हें तुम्हारे दर्द से बाहर निकालने का यही तरीका है। अब तुम्हें मुझसे खुलकर बात करनी होगी। जब तक तुम अपने मन में दबे गुस्से को बाहर नहीं निकाल देती, तब तक हमारा रिश्ता ठीक नहीं होगा। That's why I have to do this। वहीं माही के दिल और दिमाग में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। माही का दिमाग उसे रणवीर से दूर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल उसे रणवीर से दूर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों के कान में माहिर की आवाज आई, मम्मा डैड। और कितनी देर लगेगी? हमें लेट हो जाएगा, माहिर डोर से अंदर आते हुए बोला। दोनों का ध्यान ही उस तरफ चला गया। माही जल्दी से रणवीर से दूर हुई और माहिर की तरफ बढ़ गई। रणवीर को माही का उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिलहाल कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और माहिर के सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी ही अपनी मम्मा और हीर के साथ आ जाओ। कहकर उसने एक नज़र माही पर डाली और रूम से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल के कैबिन में माही और रणवीर दोनों प्रिंसिपल के सामने चेयर पर बैठे हुए थे। प्रिंसिपल ने स्माइल करते हुए कहा, आपके बच्चों का इंटरव्यू ले लिया गया है। दोनों ही बच्चे काफी शार्प माइंड है और आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ उनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों को कब से भेजना होगा? माही ने पूछा। देखिए 2 दिन बाद होली है, जिस वजह से बच्चों का 4 दिन का हॉलिडे रहेगा, तो आप 4 दिन बाद बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी टीचर से मिल जाएगी, प्रिंसिपल मैम ने समझाते हुए कहा और बेल प्रेस की। इसके कुछ ही देर में पियून अंदर आया तो प्रिंसिपल मैम ने कहा, तारा मैम को मेरे ऑफिस में बुलाकर लाओ। ऑर्डर सुनकर पियून बाहर चला गया। रणवीर वहां काफी बोर हो रहा था।
उसने मन ही मन कहा, ये मॉम को भी क्या जरूरत थी मीटिंग फिक्स करने की, सीधा फोन कॉल से ही एडमिशन हो जाता। आखिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रणवीर रॉय कपूर के बच्चों का एडमिशन न करे। ऐसा करके अपना स्कूल बंद थोड़ी ना करवाना है। रणवीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, अगर आप थोड़ा जल्दी करें तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अर्जेंट मीटिंग में भी जाना है। प्रिंसिपल मैम रणवीर की स्माइल के पीछे छिपी इरिटेशन को अच्छे से समझ रही थी। इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा भी रही थी, क्योंकि वो रणवीर रॉय कपूर को गुस्सा दिलाना अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी डोर नॉक होने की आवाज़ आई। डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल मैम की जान में जान आई। उन्होंने जल्दी से कहा, कम इन। तभी करीब एक 25 से 26 साल की लड़की अंदर आई। उसने अंदर आकर मैम को ग्रीट किया। प्रिंसिपल मैम ने रणवीर और माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, तारा डॉट यह हमारे 2 नए स्टूडेंट हीर और माहिर के पेरेंट्स हैं डॉट, तो प्लीज़ आप इन्हें हमारे यहाँ के बारे में सब कुछ समझा दीजिए। फिर अपनी चेयर से उठते हुए रणवीर और माही से कहा, एक्सक्यूज मी तारा, आपको यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा देगी डॉट, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे ज़रूरी काम भी निपटाना है डॉट। इट्स ओके तारा, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तारा, जिसकी नज़रें रणवीर पर ही अटक गई थी, प्रिंसिपल मैम के मुंह से अपना नाम सुनकर एकदम उनकी तरफ देखने लगी और हड़बड़ाते हुए कहा, यस डॉट यस मैम, आई विल डेफिनेटली टेक केयर। प्रिंसिपल मैम बाहर चली गई और तारा उनके सामने ही चेयर पर बैठ गई। तारा ने रणवीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो सर, आई एम तारा, योर चिल्ड्रंस क्लास टीचर। रणवीर, जो काफी देर से अपने फोन में कुछ देख रहा था, जब उसने तारा की आवाज सुनी तो उसने नजर उठाकर सामने तारा की तरफ देखा और फिर उसकी नजर तारा के बढ़े हुए हाथ की तरफ गई। उसने जैसे ही उसकी तरफ हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया डॉट, तभी माही तारा से हैंड शेक करते हुए बोली, एंड आई एम हिज वाइफ एंड द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन, मिसेस माही रणवीर रॉय कपूर। रणवीर पहले तो हैरानी से माही की तरफ देखने लगा, फिर माही की आवाज में जलन की भावना देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और वापस अपने फोन में देखने लगा। दरअसल माही काफी देर से सारा की नजरों को नोटिस कर रही थी। सारा का इस तरह रणवीर को घूरना माही को पसंद नहीं आया। वही माही का रिएक्शन देखकर तारा हड़बड़ा गई। फिर उसने फेक स्माइल के साथ माही से कहा, नाइस टू मीट यू मिसेस कपूर। उसके बाद वो माही से बच्चों के बारे में डिस्कशन करने लगी, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र रणवीर की तरफ जा रही थी, जो उनकी बातों में बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए अपने फ़ोन में ही बिजी था। आखिर रणवीर की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी लड़की उसकी तरफ अपने आप को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाती थी। कुछ यही हाल तारा का था। सारी बातें करने के बाद तारा ने एक बार फिर रणवीर से कहा, सर, अगर मुझे आपका नंबर मिल जाता तो अच्छा होता। वो क्या है न, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। माही की तारा नज़रें अच्छे से महसूस कर रही थी कि ये सामने बैठी लड़की उसके पति पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। माही ने भी एक चिढ़ने वाली स्माइल के साथ कहा, आप मुझसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हैं। वो क्या है न, इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, ये काफ़ी बिजी रहते हैं। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर साफ नजर आ रहा था कि उसे टीचर का रणवीर से ऐसे बात करना पसंद नहीं आ रहा। माही का रिएक्शन देख रणवीर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो मेरी बीवी को जलन हो रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारी इस जलन वाली आग में घी डालने का। उसने बड़े ही स्वीट अंदाज में तारा से कहा, मिस डॉट। फिर कुछ सोचकर, वैसे नाम क्या बताया आपने अपना? तारा तो रणवीर के इतने स्वीट अंदाज पर फ्लैट ही हो गई। वो एक्साइटमेंट से बोली, तारा डॉट माई नेम इज तारा। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, तारा, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। तारा। माही तो मुंह खोले रणवीर को ही देखे जा रही थी। वही रणवीर की तारीफ से तारा तो जैसे हवा में ही उड़ने लगी थी। उसने शर्माते हुए अपने बाल कान के पीछे किए और कहा, थैंक्स। रणवीर तिरछी नजरों से माही के एक्सप्रेशन देख रहा था। माही अब गुस्से से कभी रणवीर को तो कभी तारा को देख रही थी, पर रणवीर को माही की हालत देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। इसने उसे और चिढ़ाने के लिए तारा से कहा, तारा,
तुम्हें मेरा नंबर चाहिए था ना, ये लो मेरा कार्ड, जब भी चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, कहकर रणवीर ने तारा की तरफ अपना विजिटिंग कार्ड बढ़ा दिया, जिसे तारा ने बड़ी ही फुर्ती से ले लिया। माही से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो गुस्से से खड़ी हुई और रणवीर का हाथ पकड़कर कहा, दे दिया न नंबर, अब चलिए, मुझे घर पर और भी काम है, कहकर वो रणवीर को खींचकर खड़ा करने लगी। रणवीर खड़े होते हुए बोला, ओक तारा, नाइस टू मीट यू, कॉल मी इफ यू हैव एनी इश्यूज। तारा भी खुश होते हुए बोली, यस सर, नाइस टू मीट यू टू। रणवीर और भी कुछ कहता तब तक माही उसका हाथ पकड़ उसे बाहर ले आई। माही का मुंह गुस्से से फूला हुआ था। उसने बच्चों को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया और खुद जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। रणवीर को तो उसकी शक्ल देखकर ही बड़ी हंसी आ रही थी। इस वक्त माही की शक्ल से लग रहा था कि वो किसी भी वक्त रो सकती है। रणवीर भी किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। माही अभी भी मुंह फुलाए विंडो के बाहर देख रही थी। रणवीर ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर माही ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कपूर मैंशन के गेट के सामने रुकी और रणवीर ने गार्ड को बच्चों को अंदर ले जाने को कहा। माही ने भी बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर खोलना चाहा, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने मुड़कर पहले अपने हाथ को देखा जिसे रणवीर ने पकड़ा हुआ था। फिर उसने अपनी नज़र उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नज़रों में आज कुछ अलग ही भाव नजर आता था।